गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 33 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 7th के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 2 अनुपम गुरुभक्त कहानी के मौखिक प्रश्नों तथा अभ्यास पाठ ज्ञान के फर्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न क और ख प्रश्नों का उत्तर आपने लिखा था। बच्चों, आज हम लेक्चर 33 में हिंदी लिटरेचर में इसी चैप्टर के पाठ ज्ञान के बाकी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। बच्चों, आपने क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपने प्रश्न क अपने गुरु के प्रति शिवाजी के मन में कैसा भाव था। इस प्रश्न का उत्तर आपने लिखा था कि अपने गुरु के प्रति शिवाजी के मन में बड़ी निष्ठा थी। उनके हृदय में गुरु के प्रति अपार श्रद्धा का भाव था। वे बड़ी निष्ठा से सेवा किया करते थे। वे उनकी आज्ञा का पालन तो करते ही थे, साथ ही साथ उनके सभी काम काज भी किया करते थे। प्रश्न ख गुरु जी को क्या कष्ट था। इसका उत्तर आपने लिखा था कि गुरु जी को यही कष्ट था कि उनके पेट में बड़े जोरों की पीड़ा हो रही थी। आज प्रश्न ग स्वामी रामदास ने अपने दर्द के निवारण का क्या उपाय बताया। स्वामी रामदास ने अपने दर्द के निवारण का क्या उपाय बताया। इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। स्वामी रामदास ने अपने दर्द के निवारण का उपाय बताया कि मेरे पेट में जो पीड़ा हो रही है वह सिहनी के दूध को छोड़कर और किसी वस्तु से ठीक नहीं होगी। स्वामी रामदास ने अपने दर्द के निवारण का उपाय बताया कि मेरे पेट में जो पीड़ा हो रही है वह सिहनी के दूध को छोड़कर और किसी वस्तु से ठीक नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 का प्रश्न घ शिवाजी वन में किन परिस्थितियों में पहुँचे। शिवाजी वन में किन परिस्थितियों में पहुँचे। इस प्रश्न का उत्तर होगा शिवाजी वन में विकट परिस्थितियों में पहुँचे, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका था, चारों ओर अंधेरा फैल रहा था, वर्षा होने लगी थी, बादल गरजने लगे और रह रह कर बिजली भी चमकने लगी थी। शिवाजी वन में किन परिस्थितियों में पहुँचे। शिवाजी वन में विकट परिस्थितियों में पहुँचे, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका था, चारों ओर अंधेरा फैल रहा था, वर्षा होने लगी थी, बादल गरजने लगे और रह रह कर बिजली भी चमकने लगी थी। अब प्रश्न अंग है सिहनी को देखकर शिवाजी ने क्या किया। सिहनी को देखकर शिवाजी ने क्या किया। इस प्रश्न का उत्तर है सिहनी को देखकर शिवाजी ने कहा, माँ, मेरे गुरु के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, औषधि के लिए मुझे तुम्हारा थोड़ा सा दूध चाहिए। सिहनी को देखकर शिवाजी ने क्या किया। तो सिहनी को देखकर शिवाजी ने कहा, माँ, मेरे गुरु के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, औषधि के लिए मुझे तुम्हारा थोड़ा सा दूध चाहिए। अब प्रश्न च है शिवाजी द्वारा गुरु को दिया गया कागज सामान्य कागज से भिन्न था कैसे। बताइए, शिवाजी द्वारा गुरु को दिया गया कागज सामान्य कागज से भिन्न था कैसे। बच्चों, आपने कहानी में पढ़ा होगा, क्योंकि सामान्य कागज एक सामान्य कागज होता है, उस पर कुछ भी लिख दिए, लेकिन अगर किसी कागज पर कोई चीज़ लिखकर अगर हम उस पर हस्ताक्षर करते हैं तो वह उसका सही लिखित प्रमाण होता है। यहाँ आप इस क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे कि शिवाजी द्वारा गुरु को दिया गया कागज सामान्य कागज से भिन्न था कैसे। आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ देखेंगे। शिवाजी द्वारा गुरु को दिया गया कागज सामान्य कागज से भिन्न था, क्योंकि इस कागज पर शिवाजी ने अपना राज्य देकर हस्ताक्षर किया था। क्योंकि किसी भी कागज पर कुछ लिखने के बाद अगर हस्ताक्षर किया जाता है तो वह लिखित प्रमाण हो जाता है।
शिवाजी द्वारा गुरु को दिया गया कागज सामान्य कागज से भिन्न था, क्योंकि इस कागज पर शिवाजी ने अपना राज्य देकर हस्ताक्षर किया था। क्योंकि किसी भी कागज पर कुछ लिखने के बाद अगर हस्ताक्षर किया जाता है तो वह लिखित प्रमाण हो जाता है। शिवाजी ने भी अपने गुरु स्वामी रामदास को सारा राज्य देकर नीचे हस्ताक्षर कर राज्य देने का प्रमाण दे दिया था। बच्चों, आज आपने चैप्टर 2 अनुपम गुरुभक्त कहानी में का अभ्यास पाठ ज्ञान में आपने क्वेश्चन नंबर 1 के प्रश्न क, ख, ग, घ, अंग और च, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपने लिखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर के बाकी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।